लोहे का तराजू। पात्र धनराम, मोहनलाल, रामू, न्यायाधीश, सूत्रधार। धनराम नाम का एक धनी व्यापारी था। कुछ वर्षों से धनराम का व्यापार ठीक तरह से नहीं चल रहा था। कर्ज भी हो गया, पर धनराम निराश नहीं हुआ। उसने किसी और शहर में अपना भाग्य आजमाने की सोची। सभी कुछ बेचकर अपना कर्ज उतार दिया। केवल लोहे का एक भारी तराजू बच गया। शहर छोड़ने से पहले उसने सोचा कि इस तराजू को अपने मित्र मोहनलाल के पास रख दे। पहला दृश्य। मोहनलाल का घर, धनराम और मोहनलाल पास पास बैठे हैं। धनराम भाई, तुम्हारी यह दशा देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? भाई, जो होना था हो गया। मैं आज ही यह शहर छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने अपना सब कुछ बेच दिया है। बस लोहे का एक तराजू बचा है। क्या आप मेरा तराजू मेरे लौटने तक अपने पास रख लेंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं। चिंता न करो, तुम्हारा तराजू मेरे पास सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद मेरे मित्र। तराजू बाहर है, काफी भारी है। अपने सेवकों से कहकर उसे भीतर रखवा लो। मुझे आशा है मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नमस्कार। धनराम चला जाता है। दूसरा दृश्य। मोहनलाल का घर। धनराम ने बहुत धन कमाया और कुछ वर्षों में अपने शहर लौट आया। वह अपने मित्र मोहनलाल से मिलने उसके घर गया। धनराम भाई, तुम्हें यहाँ आया देख मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। कामकाज कैसा रहा? मुस्कुराते हुए। मैं भी अपने शहर और अपने मित्रों के बीच आकर बहुत प्रसन्न हूँ। ईश्वर की कृपा से मैंने खूब धन कमाया। अब यहाँ कुछ काम शुरू करने का विचार है। तराजू की जरूरत थी, उसे लेने आया हूँ। दुखी दिखते हुए। क्या कहूँ, मैंने तुम्हारा तराजू अपने तहखाने में रखवा दिया था कि वहां सुरक्षित रहेगा। पिछले वर्ष देखा कि उसका तो कुछ बचा ही नहीं। चूहों ने पूरा तराजू खा लिया था। आश्चर्यचकित होकर। क्या 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 कहते हो? इतना भारी लोहे का तराजू चूहे खा गए? मैं स्वयं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हारे तराजू की ठीक तरह से देखभाल न कर सका। कुछ सोचते हुए। चिंता की कोई बात नहीं मोहन भाई। मेरा तराजू चूहे खा गए तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? प्रसन्न दिखते हुए। तुम बहुत ही भले हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ, यहां से नदी पास ही पड़ती है। क्यों ना नदी में नहाता ही चलूं। मोहन भाई, जरा अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो। वह मेरे कपड़ों का ध्यान रखेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं मित्र। रामू, रामू, जरा इधर आना। अपने चाचा के साथ नदी तक चले जाओ। अच्छा पिताजी। धनराम और रामू जाते हैं। तीसरा दृश्य। मोहनलाल का घर। धनराम लड़के को लेकर नदी की तरफ गया। रास्ते में एक साधु की गुफा में लड़के को छोड़ दिया। फिर वह मोहनलाल के घर लौट आया, कुछ घबराए स्वर में। मोहनलाल, मोहनलाल! दरवाजा खोलते हुए। क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उदास होकर। मोहनलाल, क्या बताऊं। जब मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर नदी की ओर जा रहा था, अचानक एक बहुत बड़ा बाज आसमान से झपटा और तुम्हारे पुत्र को उठाकर उड़ गया। मोहनलाल बहुत चक्का होकर धनराम को देखता है, अविश्वास भरे स्वर में। क्या मूर्खों जैसी बात करते हो? 10 वर्ष के बालक को बाज कैसे उठाकर ले जा सकता है? अब मैं क्या कहूं? मेरा विश्वास करो मित्र, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। क्रोध से। तुम झूठ बोल रहे हो। जाओ, मेरे बेटे को तुरंत ले आओ। सिर हिलाते हुए। मुझे अफसोस है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें न्यायालय घसीट ले जाऊंगा। ठीक है, न्यायाधीश को ही इसका फैसला करने दो।
चौथा दृश्य। न्यायालय में दोनों मित्र न्यायाधीश के सामने खड़े हैं। श्रीमान जी, यह आदमी मेरे 10 वर्ष के पुत्र को अपने साथ ले गया और अब उसे लौटाने से इनकार करता है। धनराम से, क्या यह ठीक है? श्रीमान जी, मैं क्या कहूं? एक बाज नीचे झपटा और इनके पुत्र को उठाकर ऊपर उड़ गया। अब मैं इनका पुत्र कहां से लाऊं? क्या मूर्खता की बात कर रहे हो? एक बाज 10 वर्ष के बच्चे को कैसे उठाकर ले जा सकता है? क्यों नहीं श्रीमान, यदि चूहे लोहे का भारी तराजू खा सकते हैं तो बाज लड़के को उठाकर क्यों नहीं ले जा सकता? न्यायाधीश अचंभे से देखता है। क्या कह रहे हो? पूरी बात खोलकर कहो। श्रीमान जी, मैं अपना लोहे का बहुत भारी तराजू मोहनलाल की देखरेख में छोड़ चला गया था। जब लौटा तो मैंने तराजू मांगा। इसने कहा कि वह तो चूहे खा गए। भला जब चूहे ऐसा कर सकते हैं तो बाज बच्चे को क्यों नहीं उठा सकता? मोहनलाल से, धनराम का तराजू अभी वापस करो, तुम्हें अपना पुत्र मिल जाएगा। मोहनलाल लज्जा से सिर झुकाता है। मुझे क्षमा करें श्रीमान। मुस्कराते हुए, जाओ, तराजू ले आओ और धनराम आप भी इनके पुत्र को ले आएं। दोनों कुछ ही देर में लौट आते हैं। मोहनलाल से, तराजू दे दो और अपना पुत्र ले लो। धनराम की ओर मुड़कर, ठीक है, अब मामला सुलझ गया है, आप दोनों जा सकते हैं।